हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये वीडियो आपकी पेड नहीं है, इसलिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, तभी आपसे रेजोनेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जिसके जितनी रेजोनेट आगे बढ़े और नहीं होती है तो आप स्क्रॉल करके दूसरे पोस्ट पर भी जा सकते हो। अभी आपके इसमें भी पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं, इसमें प्रीसियस, वो आपको प्रीसियस मानते हैं। उनका आपके पार्टनर का कहना है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। वो अपने आप को बहुत प्रीसियस फील करते हैं और आपको भी प्रीसियस फील कराते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में हो तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। वो अपने आप को लकी और ब्लेस्ड समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए और उनकी ज़िंदगी एक अलग ही नज़रिया बदल गया। उनका देखने का, समझने का जो नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया। अभी आपके पार्टनर इस कार्ड में क्या कहते हैं, बी माइन फॉरएवर, तुम हमेशा मेरे लिए हो। वो आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, अपना एक फैमिली देखते हैं, आप उनके सपनों में आते हो, शायद आप भी उनके सपनों में जाते हो। तो कह रहे हैं, माई वन एंड ओनली ड्रीम इज टू मेक फैमिली विद यू। आप उनके सपनों में आ रहे हो, जा रहे हो और उनका सपना बना रहे हो, तो आपको हमेशा बी माइन फॉरएवर, वो हमेशा आपके लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। अभी देखो इस कार्ड में क्या कह रहे हैं, केयर। आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करते हैं, शायद आप भी उनकी बहुत केयर करते हो। जिससे भी वो रेजोनेट करें, आप एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझते हैं, आप उनकी फीलिंग को समझते हैं, वो आपकी फीलिंग को समझते हैं। माई ओनली मेडिसिन इन ऑल माई पेन, अगर आप में कोई दर्द है, परेशानी है, अगर कोई परेशानी है तो उसमें आप उनका पेन मतलब मेडिसिन का काम करते हो। अगर कोई पेन हो रहा है तो उसमें वो आपको मतलब अपनी दवाई की तरह आपको समझते कि आप उनमें उनका बहुत अच्छा रोल अदा करते हो और आपकी बहुत ज़्यादा केयरिंग, पैम्परिंग, ये सब आपको उनको याद आ रहा है आपका। डेटिंग, अभी आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर डेटिंग की थॉट आ रही है, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हमें कोई डेट रखनी चाहिए और हमें कॉफ़ी पीने के लिए कहीं दूर जाना चाहिए। आपकी इच्छा होगी या फिर उनकी इच्छा होगी, ये दोनों में से किसी की तो इच्छा है जिससे ये रेजोनेट हो रही, तो वो डेटिंग को कॉलिंग कर रहे हैं आपके लिए। आप कॉल करके आप पूछ के आप बना भी सकते हैं जाने का प्रोग्राम। अभी यहाँ प्रीसेंस, आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे प्रेजेंस को बहुत ही मूल्यवान समझते हैं। आप उनको सुकून देते हैं, वो आपको सुकून देते हैं। एक दूसरे के लिए आप सुकून का कारण है। सुकून देते हो लाइफ में, पल में, जिस टाइम भी आप मिलते हो, बात करते हो, बहुत सुकून मिलता है उन्हें। शायद आपको भी मिलता है जो भी आप देख रहे हो। नो मैटर हाउ मच, कह रहे हैं कि कोई मैटर नहीं है कि हाउ मच वी फाइट, कि हम कितनी फाइट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं, एटीट्यूड दिखाते एक दूसरे को, कह रहे कोई मतलब नहीं इन सब का, बस तुम उनके माइंड में हमेशा 24/7 उनके माइंड में रहते हो। देखिए ये कोई मैटर नहीं करता, बस आप उनको सुकून देते और वो आपको सुकून देते। तो ये चीज़ें उनके 24 आवर्स इंटू 7 उनके माइंड में चलती रहती है। हाँ, फैसिनेशंस, वो आप उनको मतलब एक दूसरे के खींचते हो, आपकी स्माइल आपका अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, या वो आपको करते हैं या आप उनको करते हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, एक दूसरे को फैसिनेशन हो एक दूसरे के लिए, आपको वो आकर्षित लगती हैं और वो आपको लगती हैं। तो इसलिए आप एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए खिंचाव या टूवर्ड्स अट्रैक्ट फील करते हो। इमेजिनेशन, आपको वो इमेजिनेशन करते हैं और कहते हैं कि आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके सपने देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, रात में भी देखते हैं, दिन रात आपको इमेजिनेशन करते, फीलिंग सो क्लोज, इनकी फीलिंग बहुत क्लोज है, तो आप एक दूसरे को इमेजिनेशन करते रहते हो। फाउंडेशन, तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आपके साथ वो ओल्ड ओल्ड होना चाहते हैं, आपके साथ वो ओल्ड होना चाहते हैं। कह रहे अवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, हमारा लव को एक्सपायरी डेट नहीं है। आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू, वे
वे आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं और आपके साथ जीना चाहते, कहते कि प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये उनके थॉट है। हुँ। अभी उनको क्वेश्चन भी आ रहा है क्या, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्यों? डिड यू ब्रेक इन माई हार्ट, इसलिए आपने मेरा हार्ट ब्रेक किया है। तो कह रहे हैं कि इतना प्यार होने के बाद भी आपने मुझे हर्ट किया, क्यों? इसलिए उन्हें क्वेश्चन आ रहा है। तो आप एक दूसरे को हर्ट ना करें, ध्यान रखें कि और हर्ट ना करें। वार्निंग, वार्निंग भी दे रहे हैं आपको कि यू आर लूजिंग मी, आप मुझे लूज कर रहे हो, बिकॉज क्यों? क्यों बिकॉज वाई यू आर बिहेवियर, आपका बिहेवियर ऐसा क्या क्या चेंज हो गया, आपके बिहेवियर ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया कि आप उन्हें लूजिंग कर रहे हो? तो ऐसा बिहेव मतलब आप उन्हें खो रहे हो क्या? आप उन्हें खोना नहीं, तो आप उन्हें खोने की कोशिश ना करें, अपने बिहेवियर को सही रखें। डिसीजन, अभी उनकी क्या थॉट है कि डिसीजन लें। अभी हम दोनों डिसीजन लें कि डिसाइड करें कि हमें अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेने चाहिए। तभी हमारी लाइफ और और ये लाइफ आगे तभी बढ़ेगी जब हम कुछ डिसीजन लेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे, सोचेंगे, इस पे अपने थॉट रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, आप अपने दो, वो अपने दें। जब दोनों मिलकर आप अपने थॉट विचार रखेंगे तो आप डिसीजन ले पाएँगे, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँगे। तो कह रहे हैं कि हमें डिसीजन लेना चाहिए। स्पी स्पीचलेस, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम स्पीचलेस, आप भी स्पीचलेस हो गए और वो भी। यू नो आई डोंट डिजर्व, मैं ये डिजर्व नहीं करता कि, और आप मुझे बार बार पेन दे रहे हो, हर्ट कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं मैं ये डिजर्व नहीं करता और मैं इन सब से आप बार बार उन्हें हर्ट कर रहे हो, पेन दे रहे हो। तो कह रहे हैं कि मैं निःशब्द हो गया, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ। तो आप अपने आप को थोड़ा समझ के संभल के चलिए ताकि आप एक दूसरे को हर्ट ना करें। वाइब्रेशन, आपकी जो वाइब्रेशन है उनको फील होता है कि आपकी वाइब्रेशन, ऐसा क्या कनेक्शन है हमारे दोनों के बीच में कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। हम इतना डीपली कनेक्ट है हमारा एक दूसरे के साथ, क्योंकि शायद उनको नहीं पता आप या फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कि मैस्कुलाइन या फेमिनाइन को नहीं पता कि वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो वो कोई एक जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई, किसी एक को पता नहीं है कि आप दोनों कौन-सी उसमें हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। तो ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक को ही, जिसको ज़्यादा अवेकनिंग पहले होती है, उसी को ही पता होती है कि ये कौन-सा कनेक्शन है। हुँ, फैमिली, अब आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि आई एम बिज़ी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहते हैं कि मैं और भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें मैं बिज़ी रहता हूँ। यू नीड टू एक्सेप्ट इट, तुम्हें समझने की आवश्यकता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो मैं थोड़ा आपको कम टाइम दे पाता हूँ। जजमेंट, वो जजमेंट करना चाहते हैं इस बात को लेकर, यू आर जजिंग मी, कि तुम मुझे जज कर रहे हो, क्यों? योर आप अपनी राय से उन्हें जज मत कीजिए, वो आपको जज कर रहे हैं और आप उनको जज कर रहे हो। तो एक दूसरे को जज ना करें, स्पेस दें और समझे एक दूसरे को, और जजमेंट ना करें। कम्युनिकेशन, कहते हैं कि आई लव यू वॉइस एंड आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट, वो आपकी
कैन, हाँ, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। वो आपकी आवाज़ से आपकी आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। वो आपसे बात के बिना नहीं रह सकते। वो ने डे नाइट हर टाइम आपसे बात करना चाहते हैं। आप चाहे कितनी दूरी पर हो, आप ल इतनी दूरी पर हैं, आप चाहे मिले नहीं हैं, लेकिन वो आपकी बात किए बिना नहीं रह सकते। आपकी आवाज़ उन्हें बहुत पसंद है। वीकनेस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यू आर माई, मतलब माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरी वीकनेस हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मतलब आप एक दूसरे की वीकनेस हो। तो आप समझ सकते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप भी उनको करते हो और वो भी आपको करते, तो आप एक दूसरे की वीकनेस हो, तो आप एक दूसरे को खोने से डरते हो। नेक्स्ट कार्ड, सेल्फ हीलिंग। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए नीड है। अगर आप अपने आप को हील कर पाओगे तो एडजस्ट हो पाओगे, आप अलाइन में आ पाओगे। अलाइन में आओगे तो आप दोनों मिल सकते हो, आपके थॉट मिल सकते हैं, आप एक हो सकते हो। तो सेल्फ हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है। आप मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, आप जो भी हो, अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दें और ग्रो करें, तभी आप अलाइन में आओगे और आप एक हो पाओगे। आज आपके लिए ये मैसेज है। हर हर महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।